राधे राधे। हम बरसाना से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से पहले हमने सोचा क्यों ना पेट पूजा ही कर लें। तो हम ब्रजेश्वरी फैमिली भोजनालय में लंच करने के लिए रुके। यह भोजनालय गोवर्धन रेलवे स्टेशन और राधा कुंड के बिल्कुल पास है। भोजन में हमने बूंदी रायता, तड़के वाली दाल, जीरा राइस, सलाद और हाँ पापड़ भी खाया। खाना एकदम घर जैसा और स्वादिष्ट था। तो आप जब भी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए जाएं तो यहाँ का सात्विक भोजन ज़रूर ट्राई करें। हाईली रिकमेंडेड। इस भोजनालय के आसपास हरे भरे सरसों के खेत हैं। चारों ओर की हरियाली देखकर तो हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक तरफ खेत और दूसरी तरफ ढाबा। व्हाट ए नाइस कॉम्बिनेशन। चलिए आपको यहाँ के खेत दिखाते हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर हमने हरे भरे खेतों में कुछ रील्स बनाई तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर चुके होंगे, नहीं की तो देख लीजिएगा। ही देर में हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा आप पैदल भी कर सकते हैं और ई रिक्शा से भी। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किलोमीटर लंबी है। अगर आप पैदल परिक्रमा करेंगे तो आपको मैक्सिमम 6 से 7 घंटे लगेंगे और यदि आप ई रिक्शा ले लेते हैं तो वही परिक्रमा आपकी 1 से 2 घंटे के अंदर हो जाएगी। इस बार हमने ई रिक्शा से परिक्रमा करना प्रेफर किया। जब हम लास्ट बार आए थे तो हमने पैदल परिक्रमा की थी और हमें कुल 6 से 7 घंटे लगे थे। यह परिक्रमा मानसी गंगा कुंड से शुरू होती है और यात्रा राधा कुंड गांव की ओर जाती है। हम अभी मानसी गंगा कुंड आ गए हैं। यहाँ पर हमने पवित्र जल को स्पर्श किया। आप चाहें तो यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा से पहले यहाँ पर स्नान करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस परिक्रमा को स्वच्छ होकर नंगे पैरों से करें तो बहुत पुण्य मिलता है। आप इस परिक्रमा को रात में भी शुरू कर सकते हैं ताकि सूरज निकलने से पहले आप इसे पूरा कर सकें और फिर आराम से दर्शन किए जा सकें। जब पहली बार यहाँ गए थे तब हमने रात से परिक्रमा करनी शुरू की थी, वो भी नंगे पैर। कहते हैं गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली में 7 दिनों तक उठाए रखा था। इसी के उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले की सारी मनोकामना पूरी होती है और बहुत शांति मिलती है और साथ में श्री कृष्ण जी और राधा रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। श्री मानसी गंगा कुंड के बाद हम आ गए श्री राधा कुंड। श्री राधा कुंड बहुत ही पवित्र कुंड है। हजारों भक्त इस कुंड के दर्शन के लिए आते हैं। जब भी आप गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जाएं तो श्री राधा कुंड के दर्शन जरूर करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। हमने पवित्र जल को स्पर्श किया और कुछ रील्स बनाई और हाँ कुछ फोटोज़ भी क्लिक की। ऐसे ही पवित्र स्थानों के दर्शन करके हमारी गोवर्धन परिक्रमा समाप्त हो गई और हम अपने आश्रम आ गए। हमने गोवर्धन परिक्रमा से आके स्वादिष्ट भोजन किया। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।